हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी कैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है बीसमर्च। बीसमर्च का हिंदी में मीनिंग है बदनाम करना, गंदा करना, कुछ मैला करना या मलिन करना या फिर कुछ मिट्टी में मिला देना। इंग्लिश में मीनिंग है डैमेज समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को पूरी तरह से ख़राब कर देना, मिट्टी में मिला देना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीसमर्च्ड द गुड नेम ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के नाम को मिट्टी में मिला दिया, बदनाम कर दिया। बीसमर्च की मैंने ट्रिक बना ली, 20 मिर्च। 20 मिर्च, 20 मिर्च। तो सेंटेंस बना लिया, दूसरों के खाने में जानबूझकर 20 मिर्च डालकर तुम अपना ही नाम बदनाम कर रहे हो। देख सकते हो ऊपर कितना स्पाइसी खाना है, कितनी मिर्चें डाली हुई हैं। तो 20 मिर्च की ट्रिक 20 मिर्च, और दूसरों के खाने में जानबूझकर 20 मिर्च डालकर तुम अपना ही नाम बदनाम कर रहे हो। तो कुछ बदनाम करना, मलिन करना, गंदा करने को बोलते हैं 20 मिर्च। अगला वर्ड है कनाइव। कनाइव का हिंदी में मीनिंग है बढ़ावा देना या फिर उपेक्षा करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू वर्क सीक्रेटली विद समबडी टू डू समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, किसी के साथ मिलकर कुछ गलत इलीगल काम करना, या फिर टू डू नथिंग टू स्टॉप समबडी डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई ऐसा इंसान जो कि गलत काम कर रहा है उसको वो करने देना, उसको रोकना नहीं, उसको भी बोलते हैं कनाइव। फॉर एग्जाम्पल, द टू पार्टीज कनाइव्ड टू गेट रिड ऑफ प्रेजिडेंट, दोनों पार्टीज ने प्रेजिडेंट से छुटकारा पाने के लिए मिलकर कुछ गलत काम किया, ठीक है, कुछ रॉन्ग, कुछ इलीगल किया ताकि वो प्रेसिडेंट से छुटकारा पा लें। तो कनाइव की मैंने ट्रिक बना ली नाइफ। नाइफ क्या होता है? चाकू। चाकू पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कनाइव नाइफ, और सेंटेंस बना लिया, चाकू लेकर तुम दूसरे इंसान को गलत काम करने में बढ़ावा दे रहे हो। तो कुछ गलत काम करने में बढ़ावा देना या गलत करने वाले इंसान को रोकना नहीं, उसको बोलते हैं कनाइव। अगला वर्ड है संक्शिप्त। संक्शिप्त का हिंदी में मीनिंग है स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, लघु या फिर छोटा। इंग्लिश में मीनिंग है सेड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स, किसी चीज़ को बहुत ही फ्यू वर्ड्स में अच्छे से साफ स्पष्ट क्लियर कर देना, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, समरी, किसी चीज़ की समरी दे देना बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, ठीक है, समझा देना, उसको बोलते हैं सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट की ट्रिक बना ली सक्सीड इन। सक्सीड इन क्या होता है? सफल होना। तो सेंटेंस बना लिया, तुम ऐसे को संक्षेप रूप में लिखने में सफल हो गए, ठीक है। तो सक्सीड इन, और तुम ऐसे को संक्षेप रूप में लिखने में सफल हो गए। तो किसी चीज़ को बहुत ही छोटा, लघु करके पूरे अच्छे क्लियर वर्ड्स में समझा देने को बोलते हैं सक्सीड। अगला वर्ड है रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट का हिंदी में मीनिंग है अवज्ञाकारी, हठी, कोई उदंड, अड़ियल या आज्ञा ना मानने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है रेफ्यूजिंग टू अलाउ इंस्ट्रक्शन और रूल्स, कोई ऐसा इंसान जो दिशा निर्देशों को, रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, नियमों को पालन करने में मना कर दे साफ साफ, उसे बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। या फिर नॉट ईजी टू कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करना ईजी ना हो। ट्रिक बना ली रिकॉल्सिट्रेंट की, रिकॉल ट्रेन। रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल ट्रेन। रिकॉल क्या होता है? याद करना। तो सेंटेंस बना लिया, तुम्हें ट्रेन का समय याद करने को बोला जा रहा है और तुम अड़ियल बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए इस गर्ल को कुछ बोला जा रहा है, वो क्या बोल रही है? नो, ठीक है। तो साफ साफ अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा ना मानना, अड़ियल बैठे रहना, उसको बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। और पिक्चर में देख सकते हैं ये जानवर को खींचे जाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो अड़ियल बन के एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई उद्दंड, अड़ियल, आज्ञा ना मानने वाला हठी इंसान, उसको बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। अगला वर्ड है हेनस। हेनस का हिंदी में मीनिंग है कोई घृणित, घोर, अति दुष्ट या फिर बुरा। इंग्लिश में मीनिंग है ऑफ अ पर्सन और रॉन्गफुल एक्ट, स्पेशली अ क्राइम, अटरली विकेड, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही बुरा, घोर, घृणित काम करे, अति दुष्ट काम करे, ठीक है, बहुत ही पूर्ण रूप से दुष्ट काम करे, उसे बोलते हैं हेनस। हेनस की ट्रिक बना ली हे फस। फंस क्या होता है? किसी काम में फंस जाना, ठीक है। हे क्या होता है? हम किसी को एड्रेस करके जब हे बोलते हैं, जैसे कि हे गाइस। तो हेनस, हे फंस। तो सेंटेंस बना लिया, हे घृणित और अति दुष्ट काम करके तुम फंस जाओगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए इस इंसान ने कोई कत्ल किया, किसी का कुछ क्राइम किया है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जा रहा है? हे घृणित और अति दुष्ट काम करके तुम फंस जाओगे। तो हेनस, कोई घृणित, घोर, अति दुष्ट, बुरा काम करना। अगला वर्ड है ओडियस। ओडियस का हिंदी में मीनिंग है अत्यधिक अरुचिकर, घिनौना, लांछन या कलंकास्पद।
इंग्लिश में मीनिंग है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, कोई कुछ बहुत ही बुरा काम, उसको बोलते हैं ओडियस। जो पिछला वर्ड था हेनस और ओडियस, ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो ऑडियंस की ट्रिक बना ली मैंने। ऑडियंस क्या होती है, दर्शक, ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, दर्शकों को तुम्हारा काम बहुत ही अरुचिकर लगा, घिनौना लगा, बहुत ही लांछन कलंकास्पद लगा। ठीक है, तो बहुत ही घिनौना, घोर, गंदा, अरुचिकर काम, उसको बोलते हैं ऑडियंस। और हेनस और ऑडियंस क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम भी हो गए। अगला वर्ड है इग्रेस। इग्रेस का हिंदी में मीनिंग है निकास, बाहर निकलना, निर्गमन या फिर कहीं से चले जाना। इंग्लिश में मीनिंग है द एक्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ और लीविंग अ प्लेस, किसी प्लेस को छोड़ के वहाँ से चला जाना, निकास कर लेने को बोलते हैं इग्रेस। फॉर एग्जाम्पल इग्रेस फॉर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स की निकासी होना। ट्रिक बना ली इग्रेस की, इस रेस्ट, इग्रेस इस रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, आराम करना। तो सेंटेंस बना लिया, अब इस आराम के बाद यहाँ से चले जाना। फॉर एग्जाम्पल इस इंसान को क्या बोला जा रहा है, ये अपने घर में आराम कर रहा है। ठीक है, किसी के घर में आराम कर रहा है मान लीजिए, और इसको क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर आराम करके तुम चले जाना, अब इस रेस्ट के बाद चले जाना। ठीक है, तो कहीं से निर्गमन करने को बोलते हैं इग्रेस। और मान लीजिए ये इंसान इस घर से निकास कर गया। ठीक है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, इग्रेस, कहीं से चले जाना, निकासी कर लेना, इग्रेस। अगला वर्ड है अलिसिट। अलिसिट का हिंदी में मीनिंग है किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना या फिर किसी बात पर प्रकाश डालना, उसको जानने की कोशिश करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू मैनेज, टू गेट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, रिएक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी, किसी इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करना, उसके रिएक्शंस को जानना, किसी बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करने को बोलते हैं एलिसिट। एलिसिट की ट्रिक बना ली, अली प्लस सिट, एलिसिट अली प्लस सिट। अली मान लीजिए किसी इंसान का ये नाम है और सिट क्या होता है, बैठना। तो सेंटेंस मान लीजिए लेडी क्या बोल रही है इन आगे वाले इंसान को, अली बैठो और इस बात पर प्रकाश डालो। तो किसी से कुछ सूचना को निकलवाना, फैक्ट्स इकट्ठे करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करना, किसी बात पर, टॉपिक पर प्रकाश डालना, उसको जानने की कोशिश करने को बोलते हैं एलिसिट। अगला वर्ड है एलाइट। लाइट का हिंदी में मीनिंग है शक्ति, धन, बुद्धि आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ समझे जाने वाला वर्ग या फिर कोई अभिजात वर्ग। इंग्लिश में मीनिंग है अ सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। कोई ऐसा वर्ग जिसके पास या तो बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बुद्धिमान वर्ग है, कोई ग्रुप है। ठीक है, उस दृष्टि से उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, बहुत ही मूल्यवान समझना, उसको बोलते हैं इलाइट। इलाइट की ट्रिक बना ली, ऐसे लाइट, इलाइट ऐसे लाइट। लाइट क्या होता है, प्रकाश। तो ऐसे अभिजात वर्ग क्या करते हैं, दूसरों के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोई बुद्धिमान वर्ग हो गया, कोई ग्रुप हो गया। तो ऐसे अभिजात वर्ग क्या करते हैं, दूसरों के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो इलाइट कोई शक्ति, धन, बुद्धि आदि की दृष्टि से कोई श्रेष्ठ, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझे जाने वाला वर्ग, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप। अगला वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव का हिंदी में मीनिंग है हाथ ना आने वाला, या पकड़ में ना आने वाला, या समझ में ना आने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। कोई ऐसी चीज़ जो पकड़ में ना आए या ढूंढी ना जा सके, जो रिमेंबर याद ही ना रहे, ठीक है, अपनी समझ में ही ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, तो किसी चीज़ जो कि हम समझ ही ना पाए, हमारी समझ से बाहर हो, हमारी समझ के पकड़ में ही ना आए, उसे बोलते हैं इल्यूसिव। इल्यूसिव की ट्रिक बना ली, आलू शिव, अलूसिव आलू शिव। तो सेंटेंस बना लिया, शिव आलू लेकर भाग रहा है और वो किसी के पकड़ में नहीं आने वाला। तो कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा इंसान जो किसी की पकड़ में ना आए, हमारी समझ में ना आए, उसे बोलते हैं इल्यूसिव। तो गाइज अब फटाफट से वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है बिस्मर्च। बिस्मर्च की ट्रिक बना ली थी 20 मिर्च, और दूसरों के खाने में जानबूझकर 20 मिर्च डालकर तुम अपना ही नाम बदनाम कर रहे हो। तो कुछ बदनाम करना, मिट्टी में मिला देना, गंदा करना, मलिन करने को बोलते हैं बिस्मर्च। अगला वर्ड है कनाइव। कनाइव की ट्रिक बना ली, नाइफ और चाकू लेकर तुम दूसरे इंसान को गलत काम में बढ़ावा दे रहे हो। तो किसी के साथ सीक्रेटली कुछ गलत काम करना, उसको बढ़ावा देना, या कोई गलत काम कर रहा है इंसान, उसको वो काम गलत काम करने देने को बोलते हैं कनाइव। अगला वर्ड है सक्सीड। सक्सीड की ट्रिक बना ली, सक्सीड इन, और तुम ऐसे को संक्षेप रूप में लिखने में सफल हो गए। तो बहुत ही लघु, छोटा या कोई संक्षेप रूप में किसी चीज़ को प्रस्तुत करने को बोलते हैं सक्सीड।
अगला वर्ड है रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट की ट्रिक बना ली, रिकॉल ट्रेन, और तुम्हें ट्रेन का समय याद करने को बोला जा रहा है पर तुम अड़ियल बनकर ही बैठे हो, ठीक है। तो कोई अवज्ञाकारी इंसान, हठी, अड़ियल, आज्ञा ना मानने वाले को बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। अगला वर्ड है हेनस। हेनस की ट्रिक बना ली, हे फंस और हे, अगर तुम घृणित अति दुष्ट काम करके तुम फंस जाओगे, ठीक है, तो बहुत ही घृणित, घोर, अति दुष्ट, बुरा किसी चीज़ या किसी काम को बोलते हैं हेनस। और हेनस और ओडियस क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ओडियस क्या होता है, ओडियस की ट्रिक बना ली थी ऑडियंस, ऑडियंस क्या होती है, दर्शक, और दर्शकों को तुम्हारा काम बहुत ही अरुचिकर लगा, घिनौना लगा, कलंकास्पद लगा। अगला वर्ड है ईग्रेस। ईग्रेस की ट्रिक बना ली, इस रेस्ट, और अब इस रेस्ट के बाद, इस आराम के बाद तुम यहाँ से चले जाना, तो कहीं से निकास करने को बोलते हैं, बाहर निकलने को बोलते हैं ईग्रेस। अगला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट की ट्रिक बना ली, अलिसिट, और अली बैठो, इस बात पर प्रकाश डालो, किसी से कुछ बात, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स को, रिएक्शंस को निकलवाना, किसी बात पर प्रकाश डालना, जानने की कोशिश करने को बोलते हैं एलिसिट। अगला वर्ड है इलाइट। इलाइट की ट्रिक बना ली, ऐसे लाइट, और ऐसे अभिजात वर्ग क्या करते हैं, दूसरों के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो कोई शक्ति के दृष्टि से, धन की दृष्टि से, या फिर बुद्धि की दृष्टि से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई वर्ग हो, उसे बोलते हैं इलाइट। आखिरी वर्ड है इल्यूजिव। इल्यूजिव की ट्रिक बना ली, आलू शिव, और शिव क्या कर रहा है, आलू लेकर भाग रहा है, वो किसी की पकड़ में नहीं आने वाला। तो कुछ ऐसी चीज़ जो किसी की पकड़ में ना आए, किसी की समझ में ना आए, जिसको याद करना, पकड़ना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो, उसे बोलते हैं इल्यूजिव। सो गाइस 500 वर्ड आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मेरे लेक्चर्स के साथ साथ आप ये वर्ड्स भी रिवाइज करते जाएं ताकि आपके वर्ड्स एकदम पक्के होते जाएं। लीव द कमेंट, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।